हेलो गाइस, स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज का वीडियो कुछ होने वाला है खास, क्योंकि इसमें कुछ ज़बरदस्त क्वेश्चन और मज़ेदार क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को फिक्स है को परीक्षा में देखने को मिल ही जाएगा। आज इस वीडियो का टारगेट है 500 लाइक। यदि 500 लाइक आता है और 200 सब्सक्राइब होता है तो मैं फिक्स अगला वीडियो आप लोगों के सामने डालूँगा ही, और उसमें से कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो आज का पहला सवाल क्या है, देखते हैं। जो पहला सवाल है वह है, मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा क्या थी? इसका उत्तर हो जाएगा सुमेरियन, जो कि ऑप्शन ए में है पहला। इसी के साथ अब दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो मेसोपोटामिया की दूसरा सवाल इसी के साथ क्या है, मेसोपोटामिया की पुरातत्व खोजने की शुरुआत कब से हुई थी? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, 1840 ईस्वी को। और इसी के साथ तीसरा क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया की महत्वपूर्ण नदियाँ कौन कौन सी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, दलाज और फरात। तो इसी के साथ अब तीसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, विद्वानों के अनुसार लेखक कला की सर्वप्रथम विकास कहाँ से हुआ था? इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। अब चलते हैं इसी के साथ अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता कौन था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, मंद्रुका। इसी के साथ तीसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। असराबी नेपाल कहाँ के शासक थे? इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, सीरिया। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, सुमेरियन के बाद किस भाषा का प्रयोग हुआ? इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए, अकादियान। इसी के साथ तीसरा और चौथा क्वेश्चन, पांचवा की ओर बढ़ते हैं। मेसोपोटामिया नाम भाषा के किन दो शब्दों से मिलकर बना है? इसका ऑप्शन सी हो जाएगा मेसो और पोटेमोस। मेसोपोटामिया में किन किन औजारों का प्रयोग किया जाता था? इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं। झूलते बाग किन सभ्यता के देन है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, बेबीलोन सभ्यता। मेसोपोटामिया सभ्यता के लोग की लिपि क्या थी? तो इसका हो जाएगा आंसर बी, इसका भी होगा बिलाकार लिपि, ठीक है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विश्व की प्राचीनात्मक सभ्यता कौन सी है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, मेसोपोटामिया। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेसोपोटामिया सभ्यता में प्रेम एवं युद्ध की देवी किसे कहा गया? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, इन्नान को। ऑप्शन ए में है। चलिए, व्यापार के लिए विश्व मार्ग के रूप में किसको प्रधानता मिली? तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी, फ्राता नदी। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मारी नगर राजधानी के रूप में कब उभरा? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन ए, 2000 ईस्वी पूर्व। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किलाकार लिपि के अक्षरों को कब पहचाना गया? इसका आंसर आप लोगों को पता है तो बताइए, नहीं तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा 1850 ईस्वी को। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेसोपोटामिया के लोग किन चीज़ पर लिखा करते थे? तो इसका हो जाएगा मिट्टी के पट्टिका। इसी के साथ अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उर्द शब्द किस देवता के लिए प्रयोग किया जाता था? तो इसका हो जाएगा चंद्र देवता, चंद्रदेव हो जाएगा, देवता ही थे वो। क्वेश्चन है, जिगुरत का संबंध किस सभ्यता से था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेसोपोटामिया। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो भी आई है वही करवाते हैं। गिलगेमिस महाकाव्य का संबंध किससे है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन बी, मेसोपोटामिया। अगला सवाल है, शहरी जीवन की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? इसका ऑप्शन हो जाएगा मेसोपोटामिया। चलिए इसी के साथ अगला सवाल, मेसोपोटामिया की प्रमुख फसल कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गेहूँ। पीला नदी किसे कहते हैं? इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, हवंग हो। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। सही राजधानी के रूप में कौन सा शहर का विकास हुआ?
चलिए मारी, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। चलिए अगला सवाल की ओर। सिमार क्या है? इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, सुमेर ईंटों से बने शहरों की भूमि। मेसोपोटामिया नाम किस भाषा के दो शब्दों से बना है? इसका हो जाएगा यूनानी। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। वर्ष शीर्ष क्या है? वर्क शीर्ष क्या है? इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, स्त्री का सिर। संगमर। प्रथम रोमन सम्राट कौन था? इसका ऑप्शन हो जाएगा, क्या होगा? ऑप्शन ए, अगस्टस। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्राचीन रोम, नहीं ये नहीं है, ये है, हाँ वही, रोम की प्रचलित चांदी का सिक्का क्या कहलाता था? इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, हाँ बी हो जाएगा, दिनारियस। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। किस रोम सम्राट ने ईसाई धर्म को राजधर्म बनाया था? इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ जल्दी जल्दी करना है। मिस्र से नीले नदी के किनारों उगने वाला सरकंडा पौधा क्या कहलाता है? हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगस्त का एक सामान्य नाम क्या था? ऑगस्टिबियन। ऑप्शन सी में है। अगस्त के साम्राज्य को क्या कहते हैं? इसका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, हाँ ए, प्री पेस्ट। के साथ अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कॉन्स्टेंटाइन ने अपनी दूसरी राजधानी कहाँ बनाई थी? इसका हो जाएगा उत्तर ए। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फटाफट जल्दी जल्दी करना है, बहुत सारा क्वेश्चन है। संत अगस्टिन
ये अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन, ये वाला तो हो गया, मंगरों का प्रिय पशु कौन था? तो हो जाएगा घोड़ा, ऑप्शन बी। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मंगरों की राजनीति का संस्कृति गुरु कौन थे? इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, देख लीजिएगा, उर्दगुर। मंगोर साम्राज्य का स्थापक कौन था? इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए इसको इसी के साथ अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चंगेज खान ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित किया? इसका हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन सी, कराकोरम। चलिए, चंगेज खान की मृत्यु कब हुई? इसका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 1227 ईस्वी। ठीक है, चलिए, मंगोर के आचरण हेतु यास का प्रतिपादन किसने किया? इसका हो जाएगा बी, चंगेज़ खान। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। चंगेज़ खान का जन्म कब हुआ था? इस तो आप लोगों को पता ही है, नहीं पता है तो ऑप्शन हो जाएगा ए, 1162 ईस्वी। चंगेज़ खान का प्रारंभिक नाम क्या था? इसका हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन बी हो जाएगा तेमुजीन। चलिए अगला, चंगेज़ खान के पिता किस कबील के मुखिया थे? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, कियात। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। चंगेज़ खान के मंगोलिया का शासक कब बना? चलिए ठीक है, आप लोग तो ये जानते ही होंगे, नहीं जानते हैं तो फिर ठीक है बता देते हैं, 1206 ईस्वी। ठीक है, आगे चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मंगोर के राजनीतिक एवं सांस्कृतिक गुरु कौन थे? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ये तो आप लोगों को पता ही है, पहले भी मैंने करवाया ऐसे क्वेश्चन। चंगेज़ खान की विधि संहिता को क्या कहते हैं? इसको हम लोग जानते हैं, यास। इसी के साथ अगला, मंगोरियस कहाँ स्थित है? इसका हो जाएगा एशिया भारत की बराबर शब्द यूनानी भाषा की किस शब्द से बना है? तो इसका हो जाएगा बराबरोस। ठीक है, चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। चंगेज़ खान की माँ का क्या नाम था? ये तो आप लोगों को पता ही, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसका हो जाएगा ओलून इके। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मंगोल लोग चीन से क्या मांगते थे? इसके लिए तो आप लोगों को पता है, देखिए हो जाएगा उपयुक्त दोनों कृषि उत्पादन लोहे का उपकरण। ठीक है, इसी के साथ अगला क्वेश्चन, ओलून इस इके कौन थे? तो इसका होगा चंगेज़ खान की माँ, जैसा कि आप पहले करवाएं ये क्वेश्चन को। और इसी के साथ अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्र के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। कोरिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा, आप लोगों को पता ही है, और इसका जवाब आप लोगों को कमेंट में देना है। ठीक है।